आप शायद अपने गांव के भी पंचायत भवन देखे होंगे। ये पंचायत भवन कुछ अलग है और कुछ खास है। पूरा वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं। ये भदोही जिले के मौजूदा ग्राम सभा का ग्राम पंचायत भवन है, जहां के प्रधान हैं राजमणि पांडे जी। राजमणि पांडे जी की माता को कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो उनकी सोच दूरदर्शी है और अपने गांव को आगे ले जाने की सोचते हैं। ऐसा ग्राम पंचायत भवन देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा कि प्रधान हो तो सिर्फ राजमणि पांडे जैसा हो। मैं आपको एक पंचायत भवन दिखाने के लेके आया हूँ। अपने तमाम पंचायत भवन देखा होगा, आप शायद अपने गांव के भी पंचायत भवन देखे होंगे। ये पंचायत भवन कुछ अलग है और कुछ खास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भदोही जिले के मौजूदा ग्राम सभा के पंचायत भवन का, जहाँ के प्रधान हैं राजमणि पांडे जी। उन्होंने इस तरह से इस पंचायत भवन को बनाया है कि तमाम प्रधान जब देखेंगे तो उन्हें सीख मिलेगी कि गांव के पैसे को कैसे जो है लगाया जाता है और कैसे उसे बनाया जाता है। बहुत सारे प्रधानों को मैंने जब बात किया तो उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट ने पैसे दिया है वो ग्राम जो पंचायत है उसके लिए पर्याप्त धनराशि नहीं थी। लेकिन सोचिए, उसी पर्याप्त धनराशि से अगर इस तरह की खूबसूरत जो है पंचायत सचिवालय बना दिया जाए तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि पंचायत भवन में आने वाला पैसा कम पड़ता है। ये वीडियो देखने के बाद तमाम आप गांव वाले भी शक करेंगे उन प्रधानों के ऊपर जिनके गांव में इस तरह का सचिवालय नहीं बना होगा। जी हाँ, जब आप देखेंगे, आइए इसकी इंटीरियर देखेंगे, इसकी बाहरी लुक देखेंगे, तमाम वो चीज़ें जब आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस प्रधान की बखान करते हुए आपको शब्द नहीं मिलेंगे। प्रधान जी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। यहाँ पे प्रधान ने अपना कक्ष बनाया है। पिछली बार मैं आया था तो प्रधान जी यहाँ पे थे, इस बार नहीं है, लेकिन इसी कक्ष में प्रधान जी आपको नजर आएंगे। इधर सामने आप देखेंगे तो सचिव कक्ष बना हुआ है और यहाँ पर उन्होंने अपना जो कार्य प्रणाली है कब किया है उसका एक बोर्ड लगा के रखा हुआ है। तो 15/1/23 को ये जो है निर्माण हुआ है, ऐसा प्रधान जी का जो शिलान्यास का लगा दिया गया है। और ये यहाँ से जब आप एंट्री मारेंगे तो आप देखेंगे कि तो ये नज़ारा आप खुश हो जाएंगे। आइए अंदर आइए। ये आप जब देखते हैं चारों तरफ जरा दिखाइएगा, ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसकी इंटीरियर आप देखिए। तमाम आप जगह जाते होंगे सचिवालय, जहाँ चाहे कह लीजिए, चाहे वो पंचायत भवन कह लीजिए, जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ धूल नज़र आएगी, मिट्टी नज़र आएगी। और इस तरह का जो इंटीरियर है वो तो नाम ही मत लीजिए, वो तो आपको नदारत दिखेगा, सिर्फ छत दिखेगी और बाकी कुछ दिखेगा नहीं। ये आपको दिखेगा कि किसी मॉडल ऑफिस में है या कोई बड़े डीएम ऑफिस में बैठकर आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा आपको दिखेगा। चारों तरफ उन लोगों की फ़ोटो लगी हुई है जो भारत को गौरवान्वित करते हैं। तमाम ऐसे अब्दुल कलाम हो गए, भगत सिंह हो गए, हमारे भीमराव अंबेडकर, और फिर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम हमारे जो है महात्मा गांधी जी, तमाम ऐसे लोगों की फ़ोटो भी यहाँ पे लगाई गई है। इतना ही खासियत इस पंचायत भवन की नहीं है। आप जब वॉल पर देखेंगे तो ये आपको वुडन का जो इंटीरियर है वो नज़र आएगा। एकदम चारों तरफ ऐसा नहीं है कि एक दीवार पे बना दिया गया है और एक दीवार को छोड़ दिया गया है। ये आपको एक शौचालय दिखेगा। जरा मैं कहूँगा शौचालय दिखाइए, तो ये यहाँ दिखाइए, ये पुरुष शौचालय है। अब अगर इसके मैं अंदर दिखाऊंगा तो आप जब अंदर देखेंगे तो साफ सफाई एकदम बेहतरीन आपको दिखेगी। आप देखिए, ये शौचालय देखिए, आपको एकदम साफ सुथरा, कहीं पे भी आपको गंदगी नहीं दिखेगा। और ये इसको जरा दिखाइए। आपने पानी देखा होगा, तमाम बड़े बड़े ऑफिसों में लगा होता है आरओ का, यहाँ फिल्टर आरओ लगा हुआ है, इसमें से फिल्टर पानी इसमें आता है। जब ये मशीन दिखाइएगा, जब गर्मी के दिनों में बच्चों को कूल वाटर पीना है तो इसका प्रयोग करते हैं। और ये फिल्टर मशीन, आरओ की फिल्टर मशीन लगी है, उससे कनेक्टेड है, यहाँ पे पानी आता है,
गर्म पानी चाहिए तो गर्म, ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा आपको मिल जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ के प्रधान जी की है। आइए बाहर दिखाते हैं, मैं आपको जरा इधर दिखाते चलिए। ये बेहतरीन विंडो आपको दिखेगा, जो एक यहाँ पे जो भी यहाँ पे होते हैं शानदार हवा आने के लिए इतनी अच्छी विंडो लगा दी गई है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, तमाम उन फैन को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दी गई हैं, ताकि यहाँ पे जो भी बैठे वो चार्जिंग भी कर ले और तमाम पैनल को यूज़ करे। और लाइटिंग का भी बहुत सारा व्यवस्था है। तो दिन का समय है इसलिए लाइटिंग पूरी नहीं जलाई गई है। और पूरे इसमें अगर आप देखेंगे तो एक एक अगर जलाएंगे तो कुछ ना कुछ लाइट आपको जलती नजर आएंगी। तो ये देखिए, अगर आप ऊपर देखते जाएंगे तो लाइटें बढ़ती जाएंगी। देखिए आप, शानदार लाइटिंग की गई है। अब आप देखिए, लोग वही प्रधान कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और ये प्रधान बताइए, इनका आप काम देखिए। अगर इस तरह से बना दिया जाए तो हर गांव में, तो समझिए जो भी बच्चे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तमाम गांव के बच्चे आते हैं और दिन भर यहाँ पे बैठकर पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं। सोचिए, जब यहाँ पे मीटिंग के काम होता है तो उस दिन जो है बच्चे नहीं होते हैं। जब गांव सभा का कोई भी उनका अपना मीटिंग है तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो खाली दिनों में यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं। वो सारी माहौल इन्हें मिलता है। अगर मैं आपको और चीज़ें मैं दिखाऊंगा, जब आप वो चीज़ें देखेंगे तो आप आश्चर्य होंगे कि प्रधान ने एक एक चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया है। ये महिलाओं के लिए शौचालय, बहुत जो ज़रूरी चीज़ होती है वो यहाँ पर है, क्योंकि अभी महिलाएं यहाँ आती नहीं हैं। जब आती हैं तो ये यूज़ होता है, और बच्चियाँ शायद यहाँ तैयारी करने के लिए नहीं आती हैं तो ये यूज़ नहीं हो रहा है। और ये रूम आप जब देखेंगे, ये आप पुस्तकालय कक्ष बहुत कम देखे होंगे आप। तो यहाँ पे पुस्तकालय को आपको कक्ष मिलेगा। यहाँ देखिए, ये सारी व्यवस्था अगर आप देखेंगे इसमें बुक से भरी हुई है। मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, जरा दिखाइए, पास से दिखाइए। ये देखिए, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आप कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको तमाम वो बुक मिलेंगी जो आप आकर यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था सिर्फ अच्छे लोग सोच सकते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वही सोच सकते हैं, उन्हीं के दिमाग में आ सकता है। ये सारी व्यवस्था प्रधान ने अपने लिए नहीं किया है, ये अपने बच्चों के लिए नहीं किया है, ये गांव के बच्चों के लिए, दूर दराज के आए हुए बच्चों के लिए किया है। तो लोग बहुत सारे सवाल भी ये उठाते हैं कि जब कोई प्रधान होता है तो अपने बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में, इस धरती पे, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी प्रधान हैं जो दूसरे को बारे में भी सोचते हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण ये मौजूदा गांव है। आपको यकीन नहीं होता है तो मौजूदा गांव में आइए। यहाँ पे एक चीज़ें नहीं, आपको कंप्यूटर सेंटर मिलेगा, आपको यहाँ की प्राइमरी स्कूल, यहाँ की सार्वजनिक शौचालय, यहाँ का जूनियर बेसिक जो भी स्कूलें हैं, तमाम ऐसी जो प्रधान का कार्य सराहनीय पर सराहनीय है। आइए पहले मैं दिखाता हूँ और चीज़ें। ये जो आपको मैंने बताया था, ये जो पुस्तकालय है, अंदर आइए। अब अंदर आप जैसे अब घुसेंगे, हाँ लाइट जला दीजिए, थोड़ा लगे कि हाँ रुके वैसे चल रहे, फैन नहीं, हाँ। तो ये आप जरा देखिए, यहाँ की बच्चों को देखिए, पढ़ने के लिए किस तरह से बनाया गया। ये लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि एक एक बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया है। तो एक बच्चा यहाँ पढ़ ले, एक बच्चा यहाँ 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 यहाँ। और लाइब्रेरी में कई चीज़ों को ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाइए, एकदम पास से दिखाइए इसको, एकदम पास से। ये देखिए, ये आपको एक लाइट मिलेगी, स्विच, और यहाँ चार्जिंग बोर्ड है। मतलब जो यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ेगा, अगर उसको मोबाइल चार्ज करना है तो यहाँ से करेगा, और सिर्फ अपने बुक पर जो है लाइट देनी है तो इसको ऑन करेगा। तो सोचिए, एक लाइब्रेरी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो तमाम इन चीज़ों का ध्यान इस पंचायत भवन में रखा गया है। आइए थोड़ा इधर और दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे भी आपको वो बुक मिल जाएंगी। ये लाइब्रेरी की बुक है, और चल रहने दीजिए ध्यान। तो ये देखिए, ये लाइब्रेरी है, इसमें भी बुक है,
और ये बुक जो है फ्री है ये बुक। आइए थोड़े से बच्चों से भी बात करते हैं। इधर देखिए भैया, थोड़े ऑनलाइन क्लास है जी। तो फिर पढ़िए आप। ऑफलाइन का क्लास कुछ का है इस समय? ऑफलाइन किसी नहीं, सब ऑनलाइन पे हो। चलिए सब पे पढ़िए। ये सारे बच्चे इसमें ऑनलाइन हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस पर हैं। और यहाँ कैमरे आपको मैं दिखाता हूँ। जो भी पढ़ाई करेगा कैमरे की नज़र में करेगा। मतलब ऐसा नहीं है अगर आप यहाँ मस्ती करते हैं तो भी आपको प्रधान को पता चलेगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया गया है। और इंटीरियर ज़रा एक बार छत दिखाइए इसका, आप फिर से देखिए। ये रूम है, ये हॉल नहीं है दोस्तों, ये वो लाइब्रेरी रूम है जिसका इंटीरियर देखकर आपका दिल खुश हो गया होगा कि वाओ, अगर प्रधान हो तो ऐसा। हाँ, ये बाहर चलते हैं। फिर अब ये हम हॉल में हैं। ये वो हॉल है जहाँ पे चीज़ें को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर एक टीवी लगा दी गई है। अगर इस हॉल में कुछ मीटिंग है, यहाँ से कुछ डिस्प्ले करना है तो यहाँ से आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और मैं थोड़ा सा बच्चों से भी बात करूँगा। भैया ऑफलाइन पे हो ना? चलिए हम आपसे ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वहीं बैठे रहिए, आप बात करेंगे ऐसे ही। दोनों जन का आराम से एकदम इधर से होकर लेना, दोनों जन आए एकदम प्रॉपर, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर बच्चे हैं। चलिए थोड़ा सा बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। दीपक, कौन से गांव से हो? मैं भोरी गांव से हूँ। तो ये कौन से गांव में है? ये मौजूदा गांव मतलब आप इस गांव से नहीं है? नहीं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। और मैं वेलिस्पन के थ्रू यहाँ पे वॉलंटियर भी नियुक्त हुआ हूँ, मतलब देख रेख के लिए, लाइब्रेरी के लिए अच्छा। और बच्चों के लिए। अच्छा, जी। मतलब आप इस गांव के नहीं है, नहीं। उसके बावजूद भी आप यहाँ पे? उसके बावजूद भी प्रधान जी नियुक्त किए हैं। और किसी बच्चों को किसी भी प्रकार की या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो उसके शॉर्टेज के लिए। तो यहाँ किसी भी गांव से बच्चा आ सकता है? हाँ, प्रधान जी के लिए खुली छूट है। बच्चा सिर्फ पढ़ने वाला किसी भी गाँव से आए, यहाँ से बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर के बच्चे यहाँ आते हैं। अच्छा, जी। कितने बच्चे लगभग आ जाते होंगे? लगभग 40-35 ऐसे बच्चे आते हैं। जी। अभी तो क्या है कि थोड़ा कुछ बच्चे किसी का कुछ बाहर चल रहा है, कुछ थोड़े शादी ब्याह फंक्शन में गए हैं। और अभी एक शिफ्ट ख़त्म होगा तो अभी दोपहर से कुछ बच्चे और आएंगे। अच्छा। तो ऐसे शिफ्टिंग टाइप में भी होती है। और जिसको आना होता है अपना आके पढ़े। अच्छा, तो यहाँ जो भी देख रेख है, यहाँ मैंने देखा बहुत सारे कैमरे लगे हैं। जी। तो कैमरे की नज़र में भी रहते हैं? हाँ, कैमरा 24/7 चालू रहता है। अच्छा। तो मैंने जो एक सवाल था कि मतलब आसपास के कोई भी गांव से बच्चे आ सकते हैं, दूर के भी बच्चे आ सकते हैं? नहीं, किसी भी गांव से कहीं का भी कोई बच्चा आ सकता है, ऐसा मनाही नहीं है? कोई मनाही नहीं है। थोड़े ज़्यादा दूर के रहते हैं तो उन्हें अपना मतलब अपना नाम और अपने पापा का नाम, अपना आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड जमा करके वो करना होता है। तो ये आधार कार्ड वगैरह कौन लेता है? सब यहीं पे मैं ही, मतलब वो लिखा जाता है एक बुक में कि बच्चे वेरीफाइड रहें, कोई बदमाश बच्चा ना आए। अच्छा। हाँ, इस वजह से। तो कभी ऐसे बच्चे हुए हैं कि जो लगा कि प्रधान जी को कि ये बच्चा नहीं कम सही है, शिकायत किया गया और उसे हटाया गया? हाँ, डिसिप्लिन के मामले में प्रधान जी सख्त हैं। बीते कुछ दिन पहले 1-2 बच्चे थे, थोड़ा बदमाशी करते थे, तो प्रधान जी ने मतलब समझाया, काउंसलिंग किया और फिर थोड़ा सख्त हिदायत दिया और फिर एक बच्चे को हटाया भी? हाँ, हटाया भी और बाकी सही है। मतलब उनका सीधा कहना है कि किसी भी एक बच्चे की वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो क्या क्या सुविधाएं प्रधान जी बच्चों के लिए खास कर देते हैं? बच्चों के लिए देखिए पूरी सुविधाएं हैं। जो मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए, जो एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, वो सारी हैं। जैसे कि एक अच्छा ये टेबल, चेयर, डेस्क, और दूसरी बात ऑनलाइन क्लासेस के लिए वाईफाई। तीसरा ये पानी के लिए वाटर कूलर है गर्मी के लिए, और आरओ भी है। और ये भी इन्वर्टर बैटरा भी है। अच्छा, इन्वर्टर भी लगा के दिया? हाँ, 2-2 बैटरा है। अच्छा, 2-2? हाँ, 2 बैटरा, 1 इन्वर्टर। प्रधान जी आप लोगों से कुछ पैसे भी लेते होंगे, फीस वगैरह? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है? निःशुल्क है। और प्रधान जी आते हैं, अभी कल ही प्रधान जी आए थे तो थोड़ा मोटिवेशन सेशन वो हुआ था, कुछ बच्चों से पूछे भी थे और किसी बच्चों को अगर कुछ नहीं भी आता तो उनका मार्गदर्शन भी किए। और समय समय प्रधान जी स्वयं के मतलब अपने द्वारा बच्चों को कुछ जलपान भी कराते हैं। अच्छा। हाँ। तो बहुत सारे प्रधान कहते हैं हमारे बजट कम पड़ रहा है,
और ये यहाँ पे तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो क्या कहना चाहते हैं दूसरे गांव के प्रधानों को, क्या कहना चाहते हैं, इसे देखकर वो क्या सीख लें? नहीं, सीख तो देखिए लेना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जनता जो है वो अपना मतलब हम लोग टैक्स पेयर हैं, और जब टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर यूज़ ही नहीं कर पा रहा है तो फिर मतलब क्या है जनप्रतिनिधि का। जनप्रतिनिधि अगर कोई चुनता है तो इसीलिए कि हमारे गांव में मूलभूत विकास हो, सड़क नाली और सब व्यवस्था, या लाइब्रेरी स्कूल ये सब अच्छी चीज़ें हों, पुस्तकालय अच्छी चीज़ें हों, ताकि बच्चों का विकास हो, बच्चे पढ़े लिखें। तो इसी वजह से अगर और भी गांव के प्रधान नहीं करते हैं तो उन्हें सीख लेना चाहिए, करना चाहिए, और जनता को भी जागरूक होकर आवाज़ उठाना चाहिए। जब आप ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ की इंटीरियर देखते हैं, यहाँ की सुविधाएं देखते हैं, और जब कहीं और जाते हैं, जो वहाँ के ग्राम पंचायत का पंचायत भवन है या सचिवालय कह लीजिए, जी, जब वहाँ का आप देखते हैं और फिर यहाँ का देखते हैं, तो फिर कैसे कंपेयर करते हैं? ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या यहाँ फ़र्क आप देखते हैं और क्या उसमें देखते नहीं, हैं? फ़र्क एक यही है कि जैसे बहुत से गांव में कुछ एक दो गांव हैं, हालांकि बहुत पहले, सबसे पहले तो मान लीजिए कि अपने ज़िले का सबसे पहला लाइब्रेरी यहीं खुला था। अच्छा। हाँ, तो और प्रधान जी ने फिर मतलब बनाने के बाद इसको ये रिनोवेट भी कराया, और भी गांव में है लेकिन इस तरीके का नहीं है। इंटीरियर, हाँ, इंटीरियर तो बिल्कुल नहीं है। इंटीरियर बिल्कुल भी नहीं है, और टेबल चेयर और वाईफाई है। पानी के लिए कोई वाटर कूलर की व्यवस्था और आरओ की व्यवस्था कहीं नहीं है। और ये इन्वर्टर वगैरह? नहीं, इन्वर्टर तो अब उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ लाइट सही है, इन्वर्टर से नहीं है। वो हाँ, चीज़ें नहीं। हाँ, एक दो जगह मैं गया था, गांव का नाम क्या ही नहीं, डिस्क्लोज नाम करूँ। का नहीं डिस्क्लोज करना हाँ, है। लेकिन वहाँ पे इन्वर्टर का कोई वो नहीं था, और वाटर कूलर और आरओ का बात ही छोड़िए। ऐसे प्रधान जो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और उसी बजट में प्रधान जी से जब हमने बात किया है तो उसी बजट में ये बना है। नहीं, बजट तो रहता है, देखिए अब क्या ही कहा जाए कि कुछ चीज़ें अब जैसे अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन बिना पैसे के थोड़ी ये बन गया है। बजट रहा तभी तो बना है। कोई अपनी मतलब अपने निधि से, अपने जेब से थोड़ी बनाएगा भाई। गवर्नमेंट के द्वारा पैसा पास हुआ है, बना रहे हैं, और भी इसमें मतलब कि क्या बोलते हैं कि कुछ भी विकास कार्य करना चाहें वो भी करते हैं। मोटर यदि अब ये सोचिए कि नल भी लगा हुआ है, हैंडपंप भी है, मोटर भी है उसमें। अच्छा, हाँ, इतनी सुविधाएं हैं यहाँ इतनी पे। सुविधाएं हैं। पुराना वाला मोटर जला तुरंत, फिर नया आया, फिर उसके बाद दिक्कत हुई तो पुराना हैंडपंप रिप्लेस करके नया भी लगा। हमने बहुत सारे पंचायत भवन देखे हैं, उसमें टॉयलेट एकदम हाँ, गंदे, यहाँ पे टॉयलेट तो देखिए दो दो हैं, जेंट्स के लिए सेपरेट है और लेडीज़ के लिए भी सेपरेट और है, जो भी है एकदम नीट एंड एकदम क्लीन। नीट एंड क्लीन। तो किसका, ये सारी चीज़ों का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? ग्राम प्रधान राजमणि पांडे जी को। प्रधान जी को देना जी, बिल्कुल पूरी तरीके से। इतना अच्छा काम किया है तो उसके लिए श्रेय तो नहीं देना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, ये होता है प्रधान कार्य। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानी में कुछ नहीं आता है। प्रधान चाहे तो अपने गांव को एकदम हाईटेक बना सकता है। लोगों की नज़र में जब वो पड़ेगी तो लोग क्यों नहीं तारीफ़ करेंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनकी तारीफ़ें आप क्यों करते हैं, अगर तारीफ़ के लायक काम हो तो तारीफ़ क्यों नहीं की जाएगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब हम वीडियो दिखाते हैं और उनकी जब खराबियाँ दिखाते हैं तो बोलते हैं कि आप क्यों दिखा रहे हैं। एक जगह तो वहाँ पे तमाम ये कहा जा रहा था कि ये क्यों दिखा दिया आपने, इस स्कूल का ये दिखा दिए होते, या उस जगह की ये चीज़ें दिखा दिए होते, उस गांव का तमाम और चीज़ें हैं दिखा दिया जाता। ऐसा नहीं है। अगर पैसा लगा है तो अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी, अगर गांव की बुरी चीज़ है तो बुरी भी दिखाई जाएगी। आप क्या समझते हैं इस गांव को, इस पंचायत भवन को देखकर? शायद मुझे लगता है ऐसे पंचायत भवन अगर पूरे गांव के बन जाए तो सारे बच्चे फिर दूसरे गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये अगर आप मानिए तो ऐसी मूलभूत सुविधा है कि जो निःशुल्क मिलनी चाहिए। और इसी के लिए कहीं आप जाएंगे मार्केट में, लाइब्रेरी में, तो कहीं कहीं 500, 800, 1,000, 1200 रुपये महीने का शुल्क लगता है। तो वही शुल्क जब जनप्रतिनिधि निःशुल्क में दे रहा है, सभी बच्चे आके पढ़ें, तो फिर जाहिर तौर पे जो बच्चे मतलब निचले तबके के हैं या जिनके पास कुछ आर्थिक समस्या है या कुछ और भी दिक्कतें हैं, तो क्या मतलब वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे वाईफाई लगा है, तो क्या वाईफाई का भी चार्ज बच्चे भरते हैं? नहीं नहीं प्रधान जी, कोई चार्ज नहीं। सारी जितनी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, मान लिया जाए कि सबके सब फ्री है, कुछ भी एक पैसे का भी चार्ज यहाँ बच्चा नहीं देता है, एक पैसे का भी नहीं, सब फ्री है एकदम। सब फ्री है। यदि कुछ जैसे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि यदि बच्चों को लाना भी हो तो प्रधान जी वो कह देते हैं दुकान से बच्चा अपना लेके मतलब चलाए, वो पैसा प्रधान जी ही देते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का मकसद मुझे सिर्फ किसी प्रधान को हट करने का नहीं है, और सिर्फ ये दिखाने का मकसद है कि आप भी अगर चाहें तो अपने गांव का जो है इस तरह से खूबसूरत ग्राम पंचायत
भवन दे सकते हैं और उन बच्चों को पढ़ने का बेहतरीन मौका दे सकते हैं जो बच्चे जाकर बहुत सारे जो है आसपास के जो आजकल लाइब्रेरी हैं वहाँ पढ़ते हैं, जबकि उस लाइब्रेरी में उनको जो है कम से कम 700 से 800 रुपये पे करना पड़ता है महीने का। तो अगर आपके गांव से 20 बच्चे भी जाते हैं तो आप समझिए कि आपके गांव से कम 15 से 20 हज़ार रुपया उस लाइब्रेरी को जा रहा है। अगर आप वो चीज़ें चाहें तो इस चीज़ों को बचा सकते हैं और अच्छा माहौल और आपके गांव में पास में वो तमाम चीज़ें आप मुहैया करा सकते हैं। तो तमाम प्रधानों को ऐसा चाहिए, इस तरह के माहौल दें, इस तरह के काम करें ताकि लोग उनकी सराहना करें और इस तरह से तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है उनकी लोग जाकर तारीफ़ करें।